बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सवाल से मैं इकबाल जी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, मुस्कुराता चेहरा इसलिए है कि अब जिस तरह से हालात चल रहे हैं, जो दुख हैं, जो गम हैं, जो हमारी रियासत कर रही है, इसमें दो ही रास्ते हैं कि या तो हम फिर बिल्कुल किसी इस जंगल में चले जाएं जहां हमें दुनिया का कोई होश ना हो, या फिर उस गम को खुशी समझकर, उसी गम को मुकद्दर समझकर तो मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। एक खूबसूरत बात है, आपने तो शायद ना पढ़ी हो, हमारे दौर में वो थी कि एक सेठ नहर के किनारे वॉक करता था डेली। सुबह उठता, वो नहर के किनारे जाता और हल्की-हल्की वॉक करता। एक दिन उसका पाँव फिसला और वॉक करते हुए वो नहर में गिर गया। वहाँ से एक आम आदमी गुज़र रहा था, उसने उस सेठ को बड़ी मुश्किल से नहर से निकाला। सेठ बच गया, जब निकला बाहर तो उसने आम आदमी का शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन फिर वो सेठ वहाँ से गुज़रा, वॉक कर रहा था, वो आम आदमी, दोनों कहीं मज़दूर हुए होंगे, उसका भी वही टाइम हुआ होगा, वो वहाँ से गुज़रा, तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। सेठ ने सर हिलाया, तो उस आम आदमी ने समझा कि शायद इसने मुझे पहचाना नहीं। उसने कहा सर, मैं वही हूँ, कल जो आप केले के छिलके से स्लिप हुए थे, नहर में गिरे थे, मैंने निकाला था। उसने कहा ठीक, थैंक यू, चला गया। दूसरे दिन फिर इसी तरह से उनका आमना-सामना हुआ, सेम यही बात रिपीट हुई। तीसरे दिन फिर यही रिपीट हुई। तो करते-करते वो सेठ जो था, वो एक दिन तंग आ गया। उसने उस आम आदमी से ये कहा कि यार अल्लाह का वास्ता है, केले का छिलका फिर वहीं रखो, मैं फिर से स्लिप होता हूँ, अब मुझे बचाना नहीं। मैं तुम्हारी रोज़ की इस मेहरबानी, इस एहसान से तंग आ गया हूँ। आप सोचते होंगे ये क्यों सुनाया? नाज़रीन, अगर हम आज देखें तो यकीन करें, मुझे ये लगता है कि हमारे टीवी घिस गए। मार के क्या मारे या सालिस क्या बने हमारे बादशाह सलामत कि टीवी के ऊपर 24 घंटे मुसलसल वही जफ्फियाँ, वही मिलना, वही अमेरिका के ट्रंप से हाथ मिलाना, वही जो उनके बादशाह हैं, उनके कदमों में जाना, फिर बातें करना, और यहाँ तक कि जो ऐड चलता है, टीवी पे जितने भी ऐड आते हैं, उन ऐडों के साथ स्पॉन्सर्ड होता है कि जी ये साहब बादशाह सलामत और इनके जो बाकी हैंडलर हैं, वो सारे के सारे मिलते हैं। ये मार्का, वो मार्का, ये सालिस, वो सालिस। तो अब यहाँ तक बात ये समझ आती है कि जिस तरह से इन्होंने इसे अपना एक मौका समझा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, गैस की कीमतें बढ़ाई, महँगाई इतनी कर दी, टैक्सेस लगा दिए, लेवी लेवी को मैं लेली कहता हूँ नाज़रीन, वो बढ़ा दी, और आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। और ये अपने आप को ये समझते हैं कि हमने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बैठाकर बात करने की कोशिश की थी, तो एक वक़्त आएगा, कहीं न कहीं मौरख़ लिखेगा, या इनके साथ आज जो लोग शामिल हैं, ये जब कभी भी लिखेंगे तो हकीकत उस वक़्त सामने आएगी, लेकिन वो कहीं और नस्ल होगी जो पढ़ेगी कि इसके पीछे कहानी क्या थी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर ये लोग ये जो मार्का मारते हैं, ये जो ऐड देते हैं, ये जो दिन-रात अपनी एडवर्टाइज़ करते हैं, और इनकी कोशिश ये होती है कि हम किसी तरह से अवाम के दिलों में घुस जाएँ या अवाम के ज़हनों में हम बस जाएँ और हमारा ही बयानिया हो, तो क्या इनके बाद भी कोई इन्हें याद रखेगा? क्या वाक़ई इन्होंने ऐसे काम किए कि तारीख़ में इन्हें याद रखा जाए? या ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जब तक खुद हैं, तब तक इनका ये सब ड्रामा चलता रहेगा? यकीन शायद मैं अपने दौर में तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि जिस तरह से इस मुल्क के हालात हैं, ये बेशक इसे मगरबी जर्मनी बना दें, मशरकी बना दें, शुमाली बना दें, कुछ भी कर दें, कोरिया बना दें, अवाम को इस हद तक डरा दें, खौफ पैदा कर दें कि वो इनके खौफ से आधी रोटी खाकर ये कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया। लेकिन एक वक़्त आएगा कि ये लोग, अवाम के हाथ इनके गिरबान में होंगे, और मुझे वो फ्रांस की उस मलका का वो वक़्त याद आता है, जब लोगों ने उसे पकड़कर आरे के नीचे रखा था। क्योंकि उससे भी कहीं ज़्यादा इस वक़्त ये जो अवाम के साथ कर रहे हैं, इनके लिए अवाम कोई मानी नहीं रखती। कितनी बेबस है, किस कदर मजबूर है आम आदमी कि वो ना बच्चों के लिए कुछ तालीम का बंदोबस्त कर सकता है, ना वालिदैन के लिए दवाई ला सकता है, ना अपने घर के खर्चे पूरे कर सकता है, और इनके हर 4 दिन, 6 दिन के बाद कभी ₹15, कभी ₹20 जो ये टैक्स बढ़ाते हैं, उससे आम आदमी अब इस मुल्क में ना रह सकता है, और ना ये मुल्क आम आदमी के लिए रहने के काबिल है। फैसला आप खुद करें। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।